यार आज प्रपोज डे है और आज मुझे ये समझ आया कि प्रपोज करना अब एहसास नहीं रहा, पूरी प्रक्रिया बन चुका है। पहले लोग सामने देखते थे और सीधे बोल देते थे आई लव यू। अब लोग कहते हैं चलो पहले फ्यूचर प्लानिंग पे बात कर लेते। मैंने सुधा हाँ कहने से पहले कुछ सवाल हैं। मैं बोली पूछ लीजिए। वो बोले करियर की योजना, परिवार की पृष्ठभूमि, 5 साल बाद खुद को कहाँ देखते हो। मैं सोच रही हूँ भाई ये प्रपोज है या नौकरी का दूसरा इंटरव्यू। आजकल लोग प्रपोज करते वक्त घुटनों पे नहीं बैठते, प्रेजेंटेशन खोलते हैं। पहली स्लाइड में मैं ही क्यों, दूसरी स्लाइड में अभी क्यों। तो मैंने भी साफ बोल दिया मुझे थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि अब प्रपोज स्वीकार करने से पहले दिल नहीं फ्यूचर प्लानिंग देखनी पड़ती है। रात थी, लाइट चली गई। वो बोला इन्वर्टर है। मैंने पूछा कितनी देर चलेगा। वो बोला लोड पे डिपेंड करता है। मैंने मुस्कुरा के कहा लोड मैं संभल लूंगी। और तब मुझे समझ आया बैकअप सिर्फ बिजली का नहीं होता, रिलेशनशिप में भी टाइमिंग चाहिए होती है। सबसे डेंजरस सवाल होता है साइज का। परफेक्ट फिट चाहिए, जो संभल ले उसके लिए। अब ये कब्दों की बात है या कॉन्फिडेंस की, ये तुम डिसाइड करो। कल सुबह आंटी जी मस्क्यूरेट हुए पूछती हैं बेटा काल का अरेंजमेंट ठीक रहा। मैंने कहा हाँ आंटी, प्लानिंग स्ट्रांग थी, प्रेशर भी पूरा था। वो बोली एग्जीक्यूशन स्मूथ हुआ। मैंने कहा 2 बार रिपीट हुआ फुल एफर्ट के साथ। आंटी थोड़ी हंसी, फिर बोली फिर भी इश्यू। मैंने बोला बस यही, काम शानदार था पर फाइनल वाली शांति अभी तक अचीव नहीं हो पाई। एक रिश्तेदार बोली बेटी तालमेल बैठ पाया या नहीं। मैंने कहा तालमेल भी था, लय भी बिल्कुल सही थी, गति भी बनी रही। बस दिक्कत ये रही सामने वाला हर बार मुस्कुराकर यही कहता रहा एक बार और ठीक से देख लेते हैं। किसी ने बड़े भरोसे से पूछा सब कुछ नियंत्रण में था ना। मैंने मुस्कुरा कर कहा नियंत्रण भी था, संतुलन भी बना रहा, पूरा जोर लगाया गया। बस फर्क इतना है कुछ लोग मेहनत देखकर संतुष्ट हो जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें संतुष्टि से ज्यादा दोबारा परखने में मजा आता है। एक व्यक्ति हल्की हंसी के साथ पूछता है सब कुछ सही ढंग से चला ना। ढंग भी था, तरीका भी सही था, ध्यान भी पूरा दिया गया। पर सच ये है जिन्हें हर बार यही लगता है कि थोड़ा और दबाव डालते तो मजा आ जाता। उसने बहुत सादगी से पूछा बस यहीं तक। मैंने मुस्कुरा कर कहा तैयारी भी थी, तरीका भी सही था, पूरी ईमानदारी से किया गया था। पर अनुभव यही कहता है कुछ लोग नतीजे से खुश हो जाते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें हर बार लगता है कि अगर थोड़ा और आगे जाते तो असली मजा वहीं से शुरू होता है। कुछ सवाल इतने मासूम होते हैं कि जवाब देते ही माहौल भारी हो जाता है। वो बोला सब कंट्रोल में था ना। मैंने कहा कंट्रोल भी था, पकड़ भी मजबूत थी, पूरा ध्यान लगाया गया। वो थोड़ा रुका, फिर बोला फिर भी अधूरा क्यों लग रहा है। मैंने कहा क्योंकि कुछ लोगों को नतीजे से नहीं उस हद से मतलब होता है जहां तक जाना सबको आता है, लेकिन आगे बढ़ने से सब डरते हैं। एक बात समझ आ गई है मुझे, कुछ लोग सवाल इसलिए नहीं पूछते कि जवाब चाहिए, वो बस ये देखना चाहते हैं आप कितनी देर तक शांत रह पाते हो। मैंने कहा मैं तैयार था, फोकस भी पूरा था, इरादा भी साफ था। वो मुस्कुराए, बोले तैयारी तो दिख रही है, बस सोच रहा हूं अगर थोड़ा और दबाव डालते तो शायद सच्चाई अपने आप बाहर आ जाती। कुछ लोगों की प्रॉब्लम ये नहीं होती कि चीजें खराब हैं, प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें हर बार बेहतर से भी बेहतर चाहिए। मैंने पूछा अब क्या कमी रह गई। वो बोले कमी कुछ नहीं है, बस आदत है हर बार ये सोचने की कि अगर थोड़ा और मिल जाता तो शायद दिल मान जाता। कुछ लोग कहते हैं मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता। मैंने पूछा सच में। वो बोले हाँ, बस ये एक्सपेक्ट करता हूं कि सब मेरे हिसाब से चलें।
एक चीज बड़ी अजीब लगी मुझे। कुछ लोग कहते हैं मैं प्रेशर में बिल्कुल नहीं आता। मैंने कहा वाह, स्ट्रांग हो। वो हंसे, बोले बस तब तक जब तक सामने वाला मेरी बात मान ले। वो कहते हैं जल्दी क्या है, और उसी पल एहसास होता है कि देर सिर्फ मेरी गलती मानी जाएगी। वो डांटते नहीं, बस देखते रहते हैं, और उस नजर में इतना सवाल छुपा होता है कि जवाब अपने आप निकल जाता है। फिर अंत में कहते हैं आराम से बताओ, मैं सुन रहा हूं। और उसी पल समझ आता है सुनना नहीं था, मुझे परखना था। लोग कहते हैं माफ करो, कोई बात नहीं। मैंने कहा माफी, पर उसी खामोशी में इतना कुछ अटका होता है कि बात खत्म नहीं होती, बस दब जाती है। वो मुस्कुराते हैं, सिर भी हिलाते हैं, और माहौल को ऐसे छोड़ देते हैं जैसे अब अगली गलती मेरी ही बारी है। फिर बाद में कहते हैं मैंने तो कुछ पकड़ा ही नहीं। सही है, कुछ लोग माफ नहीं करते, बस याद रख लेते हैं। मैंने एक आदत देखी है, कुछ लोग बहस नहीं करते, वो बस आपकी बात ध्यान से सुनते हैं, इतना ध्यान से कि आपको खुद लगने लगता है शायद मैंने ही कुछ ज्यादा कह दिया। वो बीच में नहीं टोकते, ना गलत कहते हैं ना सही, और जब आप बोल के रुकते हो वो बस हल्का सा मुस्कुराते हैं, जैसे कह रहे हो ठीक है, समझ गया। एक मुलाकात में उसने बड़े इत्मीनान से पूछा सब ठीक से हो गया? मैंने कहा हाँ, तैयारी भी थी, तरीका भी सलीके का था, हर चीज सोच समझ कर की गई थी। वो मुस्कुराया और बोला फिर भी कुछ अधूरा सा क्यों लग रहा है? तभी समझ आया जिंदगी में कहानी पूरी होना जरूरी नहीं, क्योंकि कुछ लोग अंत से खुश हो जाते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें लगता है असल मजा तो कहानी के आगे बढ़ने में था। वो मेरी बात सुनकर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला तुम्हें यकीन है बस इतना ही काफी था? काफी भी था, जरूरत भर का था, और जो करना था पूरे मन से किया गया था। वो हंसा और बोला फिर भी लोग कहते क्यों है कि मजा अधूरा रह गया? तभी समझ आया कुछ लोग सीमा में सुकून ढूंढ लेते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें हर कहानी में सीमा पार करने का ख्याल ज्यादा रोमांचक लगता है। वो सामने बैठा था, बिल्कुल शांत, जैसे हर बात को नाप तौल कर सुन रहा हो। फिर उसने पूछा इतनी सोच समझ क्यों? मैंने कहा क्योंकि जल्दबाजी में किए गए काम अक्सर बाद में याद रह जाते हैं। वो मुस्कुराया, बोला पर कभी कभी बिना सोचे किया गया ज्यादा यादगार होता है। तभी समझ आया कुछ लोग योजना में भरोसा रखते हैं और कुछ लोग सरप्राइज का मजा लेने आते हैं। मंच पर मैं थी, माइक हाथ में था, और सामने बैठे कुछ लोग अब भी सोच रहे थे ये बात काम की थी या बस काम की लग रही थी। वो सामने बैठा था, नजरें स्थिर, सवाल हल्का सा। फिर बोला इतना संभल संभल कर क्यों? मैंने मुस्कुरा कर कहा क्योंकि हर चीज एक ही रफ्तार से अच्छी नहीं लगती। वो हंसा, कहा पर कभी रुक रुक कर चलो तो इंतजार ज्यादा भारी हो जाता है, कि अगर जरा सा और बढ़ते तो बात कहीं ज्यादा दूर तक जाती। मंच पर मैं थी, माइक हाथ में, और सामने बैठे कई चेहरे अब भी तय कर रहे थे ये सलाह थी या इशारा। वो सामने बैठा था, ध्यान ऐसा जैसे पंचलाइन आने वाली हो। फिर बोला इतनी देर क्यों लगाई? मैंने कहा क्योंकि जो चीज टिकाऊ होती है उसे बनाने में वक्त लगता है। वो हंस दिया, बोला पर ऑडियंस को तो इंस्टेंट असर चाहिए। तभी समझ आया कुछ लोग नतीजे से खुश हो जाते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो प्रक्रिया का मजा लेना चाहते हैं। मंच पर मैं थी, माइक हाथ में, और सामने बैठे कई चेहरे अब भी। वो बीच में ही मुस्कुराकर बोला समझ गया। मैंने कहा अक्सर यही गलतफहमी हो जाती है, क्योंकि आधी बात सुनकर जो फैसले किए जाते हैं वो बाद में पूरी कहानी बिगाड़ देते हैं। वो चुप हो गया, तभी समझ आया कुछ लोग शुरुआत से खुश हो जाते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एंड तक सुनते हैं ताकि असली मतलब वहीं खुले। मंच पर मैं थी, माइक हाथ में, और ऑडियंस का एक हिस्सा अब भी सोच रहा था ये बात खत्म हो गई है या अभी शुरू ही हुई है। यार आज रोज डे है, और प्रॉब्लम ये नहीं है कि रोज देना है, प्रॉब्लम ये है कि रोज के साथ मीनिंग भी देना पड़ता है। मैंने एक गुलाब दिया, वो मुस्कुराई, मैं खुश हो गया। फिर बोली और? मैं बोला और क्या? वो बोला रोज के बाद का प्लान अब बताओ। मैं फ्लावर शॉप से गुलाब लाया थी, फ्यूचर प्लानिंग थोड़ी ना फ्री में मिली थी। आजकल रोज सिंबल नहीं होता, प्रपोजल लेटर होता है। सच में यार, कुछ लोग फूल नहीं देखते, पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं। यार आज प्रपोज डे है, और आज मुझे ये समझ आया कि प्रपोज करना अब एहसास नहीं रहा, पूरी प्रक्रिया बन चुका है। पहले लोग सामने देखते थे और सीधे बोल देते थे आई लव यू। अब लोग कहते हैं चलो पहले फ्यूचर प्लानिंग पे बात कर लेते। मैंने सुना हाँ कहने से पहले कुछ सवाल हैं। मैं बोली पूछ लीजिए। वो बोले करियर की योजना, परिवार की पृष्ठभूमि, 5 साल बाद खुद को कहाँ देखते हो? मैं सोच रही हूँ
भाई ये प्रपोज है या नौकरी का दूसरा इंटरव्यू? आजकल लोग प्रपोज करते वक्त घुटनों पे नहीं बैठते, प्रेजेंटेशन खोलते हैं। पहली स्लाइड में मैं ही क्यों, दूसरी स्लाइड में अभी क्यों। तो मैंने भी साफ बोल दिया मुझे थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि अब प्रपोज स्वीकार करने से पहले दिल नहीं फ्यूचर प्लानिंग देखनी पड़ती है।